हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 12th का सब्जेक्ट मैथ्स का एक्सरसाइज 3.6.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे। पिछले वीडियो में दूसरा क्वेश्चन बताए थे इसका। आज हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 इस चैप्टर का बताएंगे। तो आइए इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है क्या, बोला है कि एक समलंब ABCD है जिसमें AB पैरेलल है यानी समांतर है CD के, और K मतलब इस समलंब चतुर्भुज की बात कर रहा है के विकर्ण AC और BD हैं। इसके विकर्ण AC और BD हैं जो परस्पर एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। तो ये हमें प्रश्न में दिया है और इसकी सहायता से बोला है कि जो त्रिभुज बनेंगे, त्रिभुज की कसौटी का इस्तेमाल करके हमें सिद्ध करना है कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD। ये चीज हमें प्रूफ करना है। किसके सिद्धांत से, किसके कसौटी से? त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी से। तो आइए हम इसे देखते हैं। चित्र में जो प्रश्न में बोला है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चित्र बना लिए हैं। चित्र बोला है क्या बनाने के लिए कि ये एक समलंब ABCD, समलंब का आकृति चित्र ऐसा होता है। और बोला है कि इसके विकर्ण मतलब जो इस तरीके से कॉर्नर को मिलाने वाली रेखा होती है वो विकर्ण कहलाती है इनकी। तो एक विकर्ण इसका AC है और दूसरा विकर्ण इसका BD है, और ये दोनों विकर्ण देखिए एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, O बिंदु पर। इतना बोला गया है प्रश्न, और प्रश्न के अकॉर्डिंग हम ये चित्र बना लिए। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले दिया है जो वो लिख लिए, अब सिद्ध करना लिख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ करेंगे हम क्या, उपपत्ति। उपपत्ति की बात करें तो यहाँ देख लिया जाए, यदि उपपत्ति की बात करते हैं, यहाँ से हम इसे प्रूव करने के लिए त्रिभुज की समरूपता की कसौटी का इस्तेमाल करना है। तो हम प्रूव करने के लिए इसमें रचना करना हो। तो आइए पहले रचना करते हैं। इसमें रचना हम क्या करेंगे, रचना इसमें हम ये करेंगे कि यहाँ से चाहे हम CD के समांतर या फिर AB के समांतर पहले एक रेखा खींचेंगे इसके समांतर। तो ये एक रेखा हम इसके समांतर खींच लेते हैं OE। ये OE हम खींचते मान लीजिए DC के समांतर या CD के समांतर। तो रचना हम कर लिए OE पैरेलल टू यानी समांतर। समांतर का सिंबल थोड़ा सा ऐसे बेंड रहता है। OE जो समांतर है वो किसके है, CD के समांतर। ये हम क्या किए हैं, खींचे। तो ये रचना कर लिए, ये खींच लिए हम। खींचने के बाद हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो प्रॉपर्टी लगाने के लिए जैसे ये खींचे हैं, ये हमारा देखा जाए ये इसके समांतर है, तो हम इसमें ले लेते हैं इस वाले त्रिभुज को। यदि हम इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज को लेते हैं, तो इस त्रिभुज में हमारा क्या हो जाएगा, ADC। इस त्रिभुज को ले रहे हैं तो उपपत्ति में आएंगे और लेंगे हम त्रिभुज ADC में। यदि त्रिभुज ADC में हम देखें तो ADC की बात करें तो थेल्स प्रमेय देखिए हम यहाँ नहीं बताए हैं, फिर भी प्रीवियस ईयर्स में हम इस थेल्स प्रमेय को बताए हुए हैं। तो आप हमारे वीडियो को उसमें देखेंगे तो थेल्स प्रमेय का भी वीडियो बनाया गया है, तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर होगा। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ आपको समझा देते हैं, नहीं भी बताएं फिर भी समझा देते हैं यहाँ पर। देखो थेल्स प्रमेय कहता क्या है कि यदि कोई त्रिभुज हमें दिया है, यदि कोई त्रिभुज हमें दिया है तो इस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा हम खींच देते हैं तो ये समांतर रेखा जो होती है वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे इस भुजा BC के समांतर ये DE खींच रहे हैं, तो बची हुई अन्य भुजाएं AB और AC हुई। तो AB और AC को ये लाइन जो है वो समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसका मतलब क्या है कि AD और DB का अनुपात जो होगा वही हमारा इधर होगा AE बटे EC का अनुपात।
यही हमारा कहलाता है थेल्स प्रमेय। तो इसी प्रमेय का इस्तेमाल करके अब हम लिखेंगे। तो इस त्रिभुज में ले लिए इसमें, तो यहाँ थेल्स प्रमेय से हम लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर OE जो है वो DC के समांतर खींचा गया है, यानी ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो अन्य दो भुजाएं यहाँ हो जाएंगी AE और यहाँ ED, और यहाँ हो जाएगा AO और OC। तो आइए खींचते हैं, तो लिख लेंगे AE बटे को ED बराबर O, ऐसे लिखेंगे AO बटे को OC। ये कहाँ से लिखा गया है? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय अब आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, उधर बताया गया इसे। तो थेल्स प्रमेय से ये लिखा गया है, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से इतना लिख लें, और इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इसे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं। आइए अब आगे जानते हैं। आगे देखा जाए तो इसी प्रकार हम देखें, लिख लेंगे यहाँ, चूंकि प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि AB जो है वो समांतर है हमारा CD के, तथा रचना से अभी हम बताएं कि OE जो है वो हम DC के समांतर या CD के समांतर खींचे हैं ये। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यानी कि OE जो होगा वो हमारा समांतर होगा AB के भी, ये कह सकते हैं हम। तो अब यहाँ से हम इसमें भी अप्लाई कर लेंगे कि जब हमारा OE AB के भी समांतर हो जाएगा, तो यहाँ से अब ले लेंगे, ऐसे लिखेंगे, अब त्रिभुज ले लेंगे हम ABD में, या ADB भी बोल सकते हो। तो ABD या ADB में हम देखेंगे, तो ADB में देखिए क्या यहाँ बन रहा है हमारा, यहाँ से भी वही थेल्स प्रमेय लग जाएगा। अब ABD की बात करें तो ये लाइन इस लाइन और इस लाइन को बराबर दो भागों में विभाजित कर रही है, तो यहाँ भी अप्लाई करेंगे वही थेल्स प्रमेय। तो AE बटे हो जाएगा ED बराबर के, इधर हो जाएगा हमारा, इसमें देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा BO बटे को OD, ये लिख सकते हैं हम। और इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर, हम पहले इसे भी कहाँ से लिखा गया है, इसे भी थेल्स प्रमेय से लिख रहे हैं, तो लिख लेंगे इसे भी किससे लिख रहे हैं, थेल्स प्रमेय से। ये भी थेल्स प्रमेय से लिख दिया गया, और इसी को इक्वेशन नंबर हम सेकेंड मान लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का इस्तेमाल करेंगे हम, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व 2 की देखिए हम बात करते हैं। समीकरण 1 व 2 से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा दोनों का बराबर है, तो यहाँ से हम राइट हैंड साइड भी बराबर कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारा AO बटे OC बराबर के, यहाँ पर देखा जाए तो राइट हैंड साइड में हमारा है BO बटे OD। अब हमें प्रूफ क्या करना है, जैसे प्रूफ करना है उस रूप में रीअरेंज हो गया, देखिए रीअरेंज हो गया। तो ये हमारा आ गया जो हमें प्रूफ करना था, क्वेश्चन में हमें यही चीज प्रूफ करना था, तो ये यहाँ पर आपका प्रूफ हो गया। तो देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस ये रचना हमें अलग से करना है, ये हमें याद करना पड़ेगा। आप इसे याद कर लीजिए, और जैसे फॉलो किया गया स्टेप को ऐसे फॉलो करके आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। थेल्स प्रमेय थोड़ा सा आपको आना चाहिए। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम थेल्स प्रमेय को बताए हुए हैं पिछले वीडियो में, तो उस वीडियो को देख लेंगे। थेल्स प्रमेय आप देखकर फिर इसे समझिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को एक बार उत्तर से रिवीजन करिए। क्वेश्चन में कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपको उसको हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से फिर से रिवाइज कर देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।